हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल। आज के इस वीडियो में हम फिज़िक्स यानी भौतिक विज्ञान के बारे में बात करेंगे। इसका इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, इसका चैप्टर 1 यूनिट्स एंड मेजरमेंट पढ़ेंगे और साथ ही साथ उन यूनिट्स को याद करने के लिए कुछ ट्रिक्स भी डिस्कस करेंगे। देखिए तो फिज़िक्स क्या है। फिज़िक्स एक साइंस की वो ब्रांच है जिसमें हम एनर्जी और मैटर के बारे में पढ़ते हैं। द स्टडी ऑफ एनर्जी एंड मैटर इन स्पेस एंड टाइम एंड देयर रिलेशन, यानी ऊर्जा और द्रव्य। एनर्जी को बोलते हैं ऊर्जा, मैटर होता है द्रव्य, तथा उनकी परस्पर क्रियाओं का अध्ययन ही क्या कहलाता है, भौतिक विज्ञान कहलाता है। तो हम इसमें इनके बारे में ही स्टडी करते हैं। अब फिज़िक्स की 7 ब्रांचेस होती हैं। तो जो भौतिक विज्ञान की शाखाएं हैं उसमें सबसे पहली जो शाखा है आपकी, जो सबसे पहली ब्रांच है वो है मैकेनिक्स यानी यांत्रिकी। तो मैकेनिक्स क्या है? इट इज़ अ ब्रांच ऑफ साइंस कंसर्न्ड विद द मोशन ऑफ मैक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट्स। मैक्रोस्कोपिक जो बहुत बड़े जो आपके पिंड होते हैं वो होते हैं, एंड द फोर्सेस प्रोड्यूसिंग मोशन, यानी वह शाखा जिसमें पिंडों पर बल लगाने या विस्थापित करने पर, ठीक है, जब हम पिंडों पर बल लगाएंगे तो वो अपनी जगह से विस्थापित होंगे और ऐसा होने पर उनका किस तरह का व्यवहार होता है उसी के अध्ययन को ही यांत्रिकी कहलाया जाता है। तो मैकेनिक्स ये ब्रांच है फिज़िक्स की जो मैक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट्स के मोशन से रिलेटेड होती है, साथ ही साथ उनके डिस्प्लेसमेंट से जो फोर्स प्रोड्यूस होता है उस फोर्स की वजह से जो मोशंस प्रोड्यूस होते हैं उनके बारे में हम डिस्कशन करते हैं। अब हम अपनी बात करते हैं यूनिट्स एंड मेजरमेंट, जो इसका चैप्टर है, जो फर्स्ट टॉपिक आता है उसके बारे में बात करेंगे। तो पहला जो हमारे पास टॉपिक है यूनिट्स एंड मेजरमेंट में वो है क्वांटिटी। देखिए यूनिट्स का मतलब होता है मात्रक एंड मेजरमेंट्स यानी मापन। तो मापने के लिए सबसे पहले हमें क्वांटिटी पता होनी चाहिए, यूनिट पता होनी चाहिए, उसके बाद ही हम किसी चीज़ को माप सकते हैं। तो देखिए क्वांटिटी या राशि क्या होती है? अ प्रॉपर्टी दैट कैन एग्जिस्ट एज अ मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड यानी परिमाण। तो ऐसी कोई भी चीज़ जिसे हम संख्या के रूप में दर्शा सकें वही हमारे लिए क्या है? क्वांटिटी या राशि है। जैसे आपकी आयु, आपकी एज, आप अपनी एज वर्षों में बताते हैं, 18 वर्ष, 20 वर्ष, 11 वर्ष, 21 वर्ष, तो ये आप संख्या में दर्शाते हैं। तो यहाँ पर आपकी जो आयु है, जो एज है, वो क्या है? एक राशि है, क्योंकि आप उसे संख्या के रूप में दर्शा सकते हैं। चलिए, तो राशि तो हम समझ गए क्या होता है। अब यूनिट यानी मात्रक क्या होता है? देखिए द स्टैंडर्ड मेजर ऑफ अ क्वांटिटी, उसे ही क्या बोला जाता है? यूनिट बोला जाता है। यानी किसी राशि की एक निश्चित मात्रा को मात्रक कहा जाता है जो उस राशि के मापन के लिए मानक के रूप में प्रयुक्त होती है। यानी किसी भी राशि की एक निश्चित मात्रा को हम एक स्टैंडर्ड मान लेते हैं, एक मानक के रूप में मान लेते हैं, और फिर उसी मानक को लेकर हम उस राशि की सभी मात्राओं को क्या करते हैं? मेज़र करते हैं। चलिए, तो जैसे यहाँ पर हमारे पास अगर लेंथ है तो लेंथ क्या है? एक राशि है, ठीक है, और 1 मीटर, हमने 1 मीटर उसका एक मानक निश्चित कर दिया है। तो हम आगे जब लेंथ मेज़र करेंगे तो 1 मीटर के मल्टीपल्स में ही करेंगे कि ये 2 मीटर है, 3 मीटर है, यानी 1 मीटर हमारा मानक हो जाएगा और बाकी उसके मल्टीपल्स में हम उसको कैलकुलेट करेंगे या मेज़र करेंगे। चलिए, तो क्वांटिटी और राशि यानी क्वांटिटी और यूनिट, हमने इन दोनों के बारे में पढ़ लिया है, समझ लिया है। अब फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है, यानी भौतिक राशियाँ कौन सी होती हैं? तो देखिए भौतिक राशियाँ ही किससे मिलकर बनती हैं? यदि क्वांटिटी और यूनिट दोनों को मिला दिया जाए तो आपकी क्या बन जाएंगी? फिजिकल क्वांटिटी बन जाएगी, भौतिक राशि बन जाएगी। जैसे कि आपके पास है मास, तो मास क्या है आपके लिए? मास यानी द्रव्यमान, ये है आपकी एक फिजिकल क्वांटिटी यानी भौतिक राशि। क्यों? देखिए मास, यहाँ पर मान लिया एग्जाम्पल के लिए हमने मास लिखा है 5 kg। तो 5, देखिए ये क्या है? एक संख्या है, तो ये क्या हो गई? एक, यानी ये एक राशि है क्योंकि हम इसे संख्या के रूप में दर्शा सकते हैं। और केजी क्या है? इसका मात्रक है। तो 1 kg मास के लिए हमने 1 kg को क्या माना है? यहाँ पर मात्रक माना है, यूनिट माना है। तो अब हम 1 kg के गुणज में ही क्या करेंगे? बाकी सारे मासेस को भी मेज़र करेंगे, ठीक है। तो ये होती है आपकी फिजिकल क्वांटिटी यानी भौतिक राशियाँ। तो बहुत ही सिंपल शब्दों में हमने क्लियरली पढ़ लिया है कि राशि क्या होता है, यूनिट क्या होती है और फिजिकल क्वांटिटी या भौतिक राशियाँ क्या होती हैं। अगर आपको ये चीज़ समझ में आ जाएगी तो आपको क्वांटिटी, यूनिट और फिजिकल क्वांटिटीज़ में कभी कोई कन्फ्यूज़न नहीं रहेगा। चलिए, अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज़ की। देखिए हमारे पास जो फिजिकल क्वांटिटीज़ होती हैं वो भी 2 तरह की होती हैं। देखिए, एक होती है स्केलर्स क्वांटिटी यानी अदिश राशि, और एक होती है वेक्टर्स क्वांटिटी या फिर सदिश राशि। देखिए हिंदी वाले नेम से ही समझ में आ रहा है, यहाँ पर लिखा है अदिश। तो अदिश का मतलब होता है
जिसमें दिशा ना हो। तो स्केलर क्वांटिटीज़ वो क्वांटिटीज़ होती हैं जिसमें हमारे पास केवल क्या होता है, परिमाण, या फिर ओनली हैव मैग्नीट्यूड, यानी जिसमें परिमाण या फिर जिसमें सिर्फ संख्या से मतलब हो हमें कि उसकी कितनी संख्या है बस, और डायरेक्शन से हमें कोई मतलब नहीं होना चाहिए। तो देखिए जैसे टाइम है, वॉल्यूम है, डिस्टेंस यानी समय, आयतन और दूरी, ये सभी क्या है आपकी स्केलर क्वांटिटीज़ हैं, अदिश राशियाँ हैं, इसमें आपको दिशा से कोई मतलब नहीं होता है। जबकि वेक्टर क्वांटिटीज़ या सदिश राशियाँ कौन सी होती हैं, जिसमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ हम डायरेक्शन की भी बात करते हैं, जिसमें परिमाण के साथ साथ दिशा भी हो। जैसे फोर्स, जब हम फोर्स की बात करें यानी बल की बात करते हैं तो हम ये देखते हैं कि फोर्स किस डायरेक्शन में लगाया गया है, नेगेटिव पॉजिटिव डायरेक्शन होती है वहाँ पर, और जिस डायरेक्शन में फोर्स लगाया गया है उसी डायरेक्शन में कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ है। तो हम ये सारी चीज़ें मेज़र करते हैं, ये सब देखते हैं। तो इसीलिए फोर्स यानी बल आपकी क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है। इसी तरह से वेलोसिटी भी आपकी वेक्टर क्वांटिटी है, एक्सेलरेशन यानी त्वरण भी आपकी क्या है, एक वेक्टर यानी सदिश राशि है। तो हमारे पास दो तरह की भौतिक राशियाँ होती हैं, एक होती हैं स्केलर्स और एक होती हैं वेक्टर्स, अदिश और सदिश राशियाँ। नेक्स्ट है हमारे पास यूनिट्स यानी मात्रक। तो अभी हमने पढ़ा है कि मात्रक क्या होता है। मात्रक क्या होता है, किसी भी राशि की एक निश्चित मात्रा को ही हम मानक मानकर उसे मात्रक का नाम दे देते हैं। तो देखिए हमारे पास दो तरह के मात्रक होते हैं। पहला है आपके पास फंडामेंटल यूनिट्स जिन्हें हम मूल मात्रक कहते हैं, और दूसरे हैं आपके पास डिराइव्ड यूनिट्स या व्युत्पन्न मात्रक। देखिए फंडामेंटल यूनिट्स क्या होती हैं, यूनिट अडेप्टेड फॉर मेजरमेंट ऑफ अ बेस क्वांटिटी। किसी भौतिक राशि को व्यक्त करने के लिए कुछ ऐसे मानकों का प्रयोग जो अन्य मानकों से स्वतंत्र हो, वही आपकी क्या होते हैं, मूल मात्रक होते हैं। जैसे कि लेंथ, तो लेंथ क्या है आपकी एक बेस क्वांटिटी है, ठीक है। और मीटर जो है यहाँ पर जो इसकी मूल मात्रक है वो है मीटर। तो ये क्या है, एक फंडामेंटल यूनिट है, यानी हम इसमें मीटर ही यूज़ करते हैं, ये एक स्वतंत्र मानक के रूप में प्रयोग किया जाता है। इसी तरह से दूसरी है आपके पास मास यानी द्रव्यमान। तो ये आपकी क्या है, एक बेस क्वांटिटी है, और इसमें हम मात्रक के रूप में यूज़ कर रहे हैं केजी, जो कि एक स्वतंत्र रूप में मानक के रूप में प्रयोग किया जाता है। इसी तरह से दूसरा है आपके पास डिराइव्ड यूनिट्स। तो डिराइव्ड यूनिट्स क्या होती है, देखिए कॉम्बिनेशन ऑफ बेस यूनिट्स टू एक्सप्रेस अ फिजिकल क्वांटिटी। यहाँ पर एक से ज़्यादा बेस यूनिट्स का कॉम्बिनेशन लिया जाता है और उससे एक फिजिकल क्वांटिटी एक्सप्रेस की जाती है। यानी किसी भौतिक राशि को जब दो या दो से अधिक मूल मात्रकों में व्यक्त किया जा सके तो वो होती हैं आपकी डिराइव्ड यूनिट्स। जैसे हो गई आपकी डेंसिटी यानी घनत्व। तो अगर आप डेंसिटी का फॉर्मूला जानते हैं तो होता है वो मास पर यूनिट वॉल्यूम। तो देखिए मास यहाँ पर एक अलग बेस क्वांटिटी है और वॉल्यूम एक दूसरी बेस क्वांटिटी है। दोनों का कॉम्बिनेशन अगर हम लेते हैं तो उससे बन जाता है यहाँ पर डेंसिटी। तो डेंसिटी में आपकी दो बेस यूनिट्स यहाँ पर आ रही हैं, एक हो गई केजी और एक हो गई मीटर। तो इसके कॉम्बिनेशन से एक तीसरी क्वांटिटी बन गई है और एक नई फिजिकल यूनिट बनकर आ गई है, फिजिकल क्वांटिटी जो है डेंसिटी। तो इन्हें ही बोला जाता है डिराइव्ड यूनिट्स। नेक्स्ट है सिस्टम ऑफ यूनिट्स यानी मात्रक पद्धतियाँ। तो इन यूनिट्स को मेज़र करने के लिए कुछ सिस्टम्स होते हैं, कुछ पद्धतियाँ होती हैं। तो यहाँ पर 4 तरह के सिस्टम होते हैं। पहला है आपका सीजीएस सिस्टम। सीजीएस सिस्टम का मतलब होता है जिसमें हम लेंथ को सेंटीमीटर में, मास को ग्राम में और टाइम को सेकंड में मेज़र करें। नेक्स्ट है आपका एफपीएस यानी फुट पाउंड सेकंड। तो यहाँ पर लेंथ को फुट में और मास को पाउंड में और टाइम को सेकंड में मेज़र किया जाता है। थर्ड है आपके पास एमकेएस। एमकेएस का मतलब मीटर, किलोग्राम और सेकंड। और लास्ट है आपके पास एसआई यूनिट्स यानी इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स, जिनको एक स्टैंडर्ड यूनिट के फॉर्म में यूज़ किया जाता है। तो ये हमारे पास 4 तरह के सिस्टम ऑफ यूनिट्स होते हैं। अब हम बात करेंगे 7 फंडामेंटल यूनिट्स जो हमारे 7 मूल मात्रक होते हैं उनकी। तो देखिए इसमें कौन कौन से मूल मात्रक आते हैं। तो जो भौतिक राशियाँ ली जाती हैं वो होती हैं आपके पास। पहली है लेंथ। लेंथ यानी लंबाई। तो लंबाई के लिए जो एसआई यूनिट यूज़ की जाती है वो होती है मीटर और इसके लिए सिंबल होता है स्मॉल m। नेक्स्ट है हमारे पास मास यानी द्रव्यमान, जिसके लिए एसआई यूनिट होती है किलोग्राम और इसके लिए सिंबल होता है स्मॉल kg। नेक्स्ट है टाइम यानी समय। समय के लिए जो एसआई यूनिट यूज़ होती है वो होती है सेकेंड और इसके लिए सिंबल होता है स्मॉल s। इलेक्ट्रिक करंट यानी विद्युत धारा, इसके लिए जो एसआई यूनिट होती है वो होती है एम्पियर और सिंबल है इसका कैपिटल A। फिफ्थ है हमारे पास टेम्परेचर यानी तापमान। तापमान जो होता है उसके लिए ऐसा यूनिट होती है केल्विन, यानी इसके लिए सिंबल है कैपिटल K। सिक्स है हमारे पास ल्यूमिनस इंटेंसिटी यानी ज्योति तीव्रता। इसके लिए जो ऐसा यूनिट होती है वो होती है कैंडेला और सिंबल होता है स्मॉल cd। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस लास्ट हमारा पदार्थ की मात्रा, इसे हम
मेज़र करते हैं मोल में, और इसके लिए जो सिंबल होता है वो होता है स्मॉल MOL, मोल। तो ये है हमारे पास 7 फंडामेंटल यूनिट्स या 7 मूल मात्रक जिनका हम यूज़ करते हैं, और इन्हीं का यूज़ करके हम फंडामेंटल यूनिट्स का यूज़ करके डिराइव्ड यूनिट्स बनाते हैं। इसी में 2 सप्लीमेंट्री यूनिट्स भी होती हैं, वो कौन सी होती हैं देखिए। जो 2 सप्लीमेंट्री यूनिट्स होती हैं ये SI के संपूरक मात्रक बोले जाते हैं। ये डायमेंशनलेस यूनिट्स होती हैं जिनको हम बेस यूनिट्स के साथ यूज़ करते हैं और उनसे डिराइव्ड यूनिट्स बनाते हैं। तो ये हैं आपके पास 2। पहली है रेडियन, जिसके लिए सिंबल यूज़ होता है RAD, ये प्लेन एंगल्स या समतल कोण के लिए यूज़ किया जाता है। दूसरा है हमारे पास स्टेरेडियन, यानी इसका सिंबल है SR, ये सॉलिड एंगल जो ठोस पदार्थों में जो कोण बनता है उसमें जो यूज़ किया जाता है एंगल के लिए वो होता है स्टेरेडियन। तो ये 2 सप्लीमेंट्री यूनिट्स भी याद रखनी है आपको। अब हम बात करेंगे यूनिट ट्रिक्स की। बहुत सारे एग्जाम्स में बहुत सारी फिजिकल क्वांटिटीज़ की यूनिट्स पूछी जाती हैं, SI यूनिट्स। तो जो साइंस बैकग्राउंड के स्टूडेंट्स होते हैं वो तो उनका आंसर बहुत इजीली दे लेते हैं, लेकिन जो साइंस बैकग्राउंड के नहीं होते हैं उनको उन यूनिट्स का आंसर देने में मुश्किल होती है और उनको याद करने में भी मुश्किल होती है। तो उसके लिए हम यहाँ पर ट्रिक्स पढ़ेंगे जिनसे आप इजीली उन फिजिकल क्वांटिटीज़ की जो यूनिट्स हैं, जो मात्रक हैं, वो याद कर पाएंगे। तो देखिए जो हमारे पास पहले ट्रिक है उसमें जो हमने फिजिकल क्वांटिटीज़ यूज़ की हैं वो है आपके पास फोर्स यानी बल, वर्क यानी कार्य, एनर्जी ऊर्जा, हीट यानी ऊष्मा, पावर यानी शक्ति, प्रेशर यानी दाब और एटमॉस्फेरिक प्रेशर या वायुमंडलीय दाब। तो जो ट्रिक है हमारे पास देखिए वो क्या है। न्यूटन ने बल लगाकर, देखिए बल यानी फोर्स, और फोर्स की जो यूनिट होती है वो क्या होती है, न्यूटन। तो न्यूटन ने बल लगाकर जूल का कार्य, ऊर्जा व ऊष्मा, देखिए यहाँ पर आप देखेंगे वर्क यानी कार्य, एनर्जी यानी ऊर्जा और हीट यानी ऊष्मा। तो इन सभी की अगर आप यूनिट की बात करें तो सभी की जो SI यूनिट होती है वो होती है जूल। तो देखिए एक ही लाइन में सब आ रहा है, जूल का कार्य, ऊर्जा व ऊष्मा। तो यानी इन तीनों की जो SI यूनिट होगी वो क्या होगी, जूल के साथ किया, जिससे वह शक्तिशाली रो वॉट। तो देखिए यहाँ पर पावर यानी शक्ति, शक्ति की SI यूनिट क्या होती है, वॉट। तो यहाँ पर देखेंगे आप शक्ति, और शक्ति के बाद आ रहा है रोवॉट, यानी शक्ति की जो SI यूनिट होगी वो क्या होगी, वॉट। तो जिससे वह शक्तिशाली रोवॉट बना, और पास्कल पर दाब लगाकर। तो देखिए जो दाब होता है यानी प्रेशर, प्रेशर की जो SI यूनिट होती है वो होती है पास्कल। तो दाब यानी प्रेशर, और प्रेशर की SI यूनिट क्या हो जाएगी आपके पास, पास्कल। पास्कल पर दाब लगाकर वायुमंडल से बाहर हो गया। तो देखिए वायुमंडल यहाँ पर आ रहा है यानी कि ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर हो गया, और इसकी जो यूनिट होती है वो होती है बार। तो यहाँ बाहर से आप समझ जाएंगे कि यहाँ पर वायुमंडलीय दाब की जो SI यूनिट है वो क्या होगी आपकी, बार। तो बहुत सिंपल सी ट्रिक है, इसमें आपने इन सभी फिजिकल क्वांटिटीज़ की यूनिट को याद कर लिया। न्यूटन ने बल लगाकर जूल का कार्य ऊर्जा व ऊष्मा के साथ किया, जिससे वह शक्तिशाली रोबोट बना, और पास्कल पर दाब लगाकर वायुमंडल से बाहर हो गया। तो एक लाइन में आपने इतनी फिजिकल क्वांटिटीज़ की SI यूनिट्स याद कर ली। नेक्स्ट ट्रिक है हमारे पास, जो नेक्स्ट ट्रिक है उसमें जो फिजिकल क्वांटिटीज़ पढ़ेंगे हम वो होंगी आपकी इलेक्ट्रिक चार्ज यानी विद्युत आवेश, करंट यानी विद्युत धारा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल यानी विद्युत विभव, रेजिस्टेंस यानी प्रतिरोध, कैपेसिटर यानी संधारित्र। तो ये सारे आपके इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर की जो मेन फिजिकल क्वांटिटीज़ होती हैं उनकी यूनिट्स इस ट्रिक में हमने याद कराई हैं। देखिए ट्रिक क्या है, कुलाम ने चार्ज होकर। तो देखिए चार्ज यानी आवेश, और आवेश की SI यूनिट होती है कुलाम। तो कुलाम ने चार्ज होकर एम्पियर को करंट दिया। तो एम्पियर, देखिए करंट की SI यूनिट क्या होती है, एम्पियर। एम्पियर यानी आप MP3 से भी आप इसको सोच सकते हैं। करंट दिया और वोल्टेज का पोटेंशियल बढ़ाकर। तो देखिए वोल्टेज और पोटेंशियल यानी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, विद्युत विभव की बात हो रही है, और जिसकी SI यूनिट होती है वोल्ट। तो वोल्टेज का पोटेंशियल बढ़ाकर ओम को रेजिस्ट किया, यानी ओम को रोका। रेजिस्टेंस का मतलब होता है प्रतिरोध उत्पन्न करना, तो जिसकी SI यूनिट क्या होती है, ओम। तो ओम को रेजिस्ट किया, जिससे फैरेड की कैपेसिटी पता लगे। तो देखिए जो कैपेसिटर, जो संधारित्र होता है, उसकी जो SI यूनिट होती है वो होती है फैरेड। तो फैरेड की कैपेसिटी पता लगे, तो यानी कैपेसिटर की जो SI यूनिट होगी वो होगी फैरेड। तो इस तरह से हम सेकेंड ट्रिक में इन सारी फिजिकल क्वांटिटीज़ की यूनिट याद कर लेंगे। कुलाम ने चार्ज होकर एम्पियर को करंट दिया और वोल्टेज का पोटेंशियल बढ़ाकर ओम को रेजिस्ट किया, जिससे फैरेड की कैपेसिटी पता लगे।
थर्ड ट्रिक है हमारे पास, जिसमें हम फिजिकल क्वांटिटीज़ कौन कौन सी पढ़ेंगे। ल्यूमिनस इंटेंसिटी यानी जो ज्योति तीव्रता होती है, फ्रीक्वेंसी यानी आवृत्ति, साउंड इंटेंसिटी यानी ध्वनि तीव्रता, और थिकनेस ऑफ ओजोन लेयर, ओजोन परत की जो मोटाई होती है। तो देखिए क्या है ट्रिक, अंधेरा होने पर ज्योति ने तीव्रता से, तो देखिए अंधेरा होने पर क्या करना होगा, ज्योति ने तीव्रता से, तो ज्योति यानी प्रकाश करना होगा, तो ज्योति तीव्रता हो गई, ने कैंडल जलाई। तो देखिए अंधेरा होने पर ज्योति ने तीव्रता से कैंडल जलाई, तो ज्योति तीव्रता की जो SI यूनिट होती है वो क्या होती है, कैंडेला। तो आप यहाँ से याद रख सकते हैं कि ल्यूमिनस इंटेंसिटी यानी ज्योति तीव्रता की SI यूनिट क्या है, कैंडेला। और हट में आने के लिए बार बार, तो देखिए यहाँ पर फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या होता है, कोई भी चीज़ 1 सेकंड में कितनी बार रिपीट हो रही है। तो यहाँ पर बार बार से आप याद कर सकते हैं कि ये क्या है, आवृत्ति यानी फ्रीक्वेंसी, और फ्रीक्वेंसी की जैसे यूनिट होती है वो होती है हर्ट्ज़। तो आप यहाँ पर हर्ट्ज़ को याद रख सकते हैं। अपने भाई डेसिबल को आवाज़ लगाई, तो देखिए अपने भाई डेसिबल को आवाज़ लगाई। डेसिबल किसकी SI यूनिट होती है, साउंड इंटेंसिटी यानी ध्वनि तीव्रता। तो आवाज़ लगाने का मतलब यहाँ पर क्या हो गया, ध्वनि उत्पन्न करना, और ध्वनि तीव्रता की यहाँ पर SI यूनिट हो जाएगी डेसिबल, जो डॉप्सन के साथ ओजोन पर बैठा था। तो देखिए ओजोन परत की जो थिकनेस होती है, जो मोटाई होती है, वो डॉप्सन यूनिट से मेज़र की जाती है। तो डॉप्सन यहाँ पर ओजोन लेयर की जो थिकनेस होती है उसकी SI यूनिट हो जाएगी। तो इस तरह से आप इन चारों फिजिकल क्वांटिटीज़ की यूनिट भी याद कर लेंगे। अंधेरा होने पर ज्योति ने तीव्रता से कैंडल जलाई, और हट में आने के लिए बार बार अपने भाई डेसिबल को आवाज़ लगाई, जो डॉप्सन के साथ ओजोन पर बैठा था। तो बहुत ही सिंपल ट्रिक है, इजीली एक ही लाइन में आपको 4-5 फिजिकल क्वांटिटीज़ की SI यूनिट याद हो जा रही है। लास्ट जो हमारे पास ट्रिक है वो है, इसमें हम जो मैग्नेटिज्म चैप्टर है उससे रिलेटेड जो आपसे SI यूनिट्स पूछी जाती हैं फिजिकल क्वांटिटीज़ की, वो याद करेंगे। देखिए यहाँ पर 2 ही है मेन, एक है मैग्नेटिक फ्लक्स, चुंबकीय फ्लक्स, और एक है चुंबकीय क्षेत्र यानी मैग्नेटिक फील्ड। तो देखिए यहाँ पर जो आपकी ट्रिक है वो है, वेबर का चुंबकीय फ्लक्स टेस्ला के चुंबकीय क्षेत्र में चला गया। तो देखिए चुंबकीय फ्लक्स यानी मैग्नेटिक फ्लक्स की SI यूनिट क्या है, वेबर, और चुंबकीय क्षेत्र यानी मैग्नेटिक फील्ड की SI यूनिट क्या होती है, टेस्ला। तो वेबर का चुंबकीय फ्लक्स टेस्ला के चुंबकीय क्षेत्र में चला गया। तो ये थी आपकी इन दोनों फिजिकल क्वांटिटीज़ को याद करने की ट्रिक। तो बहुत इजीली हमने इन सभी ट्रिक से लगभग 18 फिजिकल क्वांटिटीज़ की यूनिट याद कर ली है। अब देखिए यहाँ पर आपको कुछ मैं इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रही हूँ। जो आपकी दूरी यानी डिस्टेंस होती है, उसके जो SI यूनिट होती है वो होती है मीटर। तो ये भी एक मूल मात्रक के रूप में यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पर जो डिस्टेंस होती है, दूरी मापने के लिए 3 यूनिट्स और होती हैं। एक होती है एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट यानी खगोलीय इकाई। तो ये जो खगोलीय इकाई होती है क्या होती है, जो सूर्य और पृथ्वी के बीच की जो माध्य दूरी है, जो उनके बीच की मीन डिस्टेंस है, उसी को बोला जाता है 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। तो ये दूरी मापने की एक इकाई होती है जिसकी वैल्यू होती है 1.495 × 10⁻11 मीटर। नेक्स्ट है आपके पास लाइट ईयर, जिसे प्रकाश वर्ष बोलते हैं। तो 1 लाइट ईयर यानी जो सूर्य की जो किरण है, जो प्रकाश है, वो निर्वात में चलकर धरती तक कितने समय में पहुंचता है, वही आपकी जो बनाती है लाइट ईयर। तो 1 लाइट ईयर जो या 1 प्रकाश वर्ष की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, 9.46 × 10⁻15 मीटर। और लास्ट है आपके पास पार्सेक, जो दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई मानी जाती है। तो 1 पार्सेक की जो वैल्यू है वो है 3.08 × 10⁻16 मीटर। तो ये जो तीनों ही यूनिट्स हैं ये सारी डिस्टेंस की ही यूनिट्स हैं। और आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई कौन सी होती है, तो ऑप्शन में आपको ये भी मिल जाएगा, ये भी और ये भी। तो वो कौन सी होगी, पार्सेक। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो यहीं पर एंड होता है। अगर आपको हमारा आज का वीडियो पसंद आया हो तो हमें प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा, और साथ ही हमारे वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा, जिससे आपको हमारे आगे आने वाले न्यू वीडियोज़ के नोटिफिकेशंस मिल जाया करेंगे। तो आज का वीडियो हमारा यही समाप्त होता है। थैंक यू।